हेलो गाइस, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस है हर बार की तरह मैं पवन संकलेचा आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, सबसे पहले करेंगे तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो डेली से जो है वो हमको टॉप से रिवर्सल मिला था, फिर मार्केट नीचे आया, फिर 41,500 के आसपास का सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, 43,400 500 का लेवल अचीव किया, फिर वहाँ से जो प्राइस एक्शन जो है वो नीचे कंटिन्यू हुआ है। अगर इस प्राइस एक्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आगे किस प्रकार मार्केट जा सकता है, बार बार जो है वो इस लेवल पे रिवर्सल मिलने वाला है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे पुल बैक मिला था, फिर यहाँ से एक रजिस्टेंस मिला है, फिर यहाँ से आया है। अभी क्या हो सकता है, 43,000 या 42,800 के आसपास जो मार्केट जा सकता है, फिर वहां से एक बार और नीचे का जो लेवल है हमको मिल सकता है। तो यहाँ से हमको कैसे समझेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर आप देखेंगे तो लोअर लो का स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट जब भी नीचे आ रहा है, मार्केट पुल बैक में ऊपर जा रहा है। अगर इस प्राइस एक्शन को आप अगर अच्छे से देखेंगे तो अगला जो पैटर्न है वो ऊपर का होने वाला है। तो अगले वीक के लिए हम थोड़ा सा बुलिश रहने वाले हैं। 43,200 तक जो है वो हमारा अगला हफ्ते का जो व्यू वो रहने वाला है। इस बार मार्केट अगर 43,000 या 43,300 का लेवल अचीव करता है तो वहाँ से एक बार फिर जो है वो मार्केट नीचे आ सकता है और वो लास्ट मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है अगले वीक के बाद। तो इस प्रकार बैंक निफ्टी जो है वो काम कर रहा है डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जो है वो 2 वीक का प्राइस एक्शन बाकी है, उसके बाद जो मार्केट क्लियर डायरेक्शन हमको दे सकता है। अभी वीकली चार्ट जो है वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करके बताता हूँ कि वीकली चार्ट में कैसा मार्केट जा रहा है। वीकली चार्ट में जो है वो बार बार जो है वो मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ से टॉप से हैमर बना, फिर मार्केट नीचे, पहला पुल बैक, फिर मार्केट जो है वो इनडिसेसिव मोमेंटम में 2 वीक में फंस गया है। तो ये वीक जो है वो इनडिसेसिव मोमेंटम है, तो वीकली लेवल जो है वो क्लोजिंग के बेसिस पे हम मार्क करेंगे। उसके वीकली में जो है वो इनडिसेसिव है। अभी मंडे को हम किस तरह ट्रेड कर सकते हो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए वीकली कैंडल के नीचे थोड़ा सा गैप डाउन होता है। गैप डाउन अगर होगा थोड़ा छोटा 200-300 पॉइंट का, तो बैंक निफ्टी जो है वो वहाँ से रिकवर कर जाएगा। और आपको ब्रेकआउट पे कब बाय करना है, जब 42,700 का लेवल ऊपर क्रॉस हो जाए। इंट्राडे में अगर 42,700 का लेवल ऊपर क्रॉस होता है 700-730 का, तो आप बाइंग कर सकते हैं। आपको जो है वो 43,000 फिर 150 का जो टारगेट है वो मिल सकता है। वीकली बेसिस में बोल रहा हूँ। अगर डेली में क्लोज होता है और अगले दिन मार्केट गैप अप होके ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट हो सकता है। इसी वीक में जो है वो प्राइस एक्शन हमको देखने मिल सकता है, ऊपर का ब्रेकआउट। तो ऊपर या नीचे दोनों साइड में मार्केट कहाँ भी ब्रेकआउट इस वीक में हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ऊपर के चांसेस इस वीक में जाने के ज़्यादा लग रहे। अभी मंथली कैंडल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, मंथली कैंडल में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। मंथली में देखिए 2 बार जो है वो नेगेटिव कैंडल बनना शुरू हो चुका है। मैंने जैसे ही बोला कि पिछला मंथ जो वो पॉज लेगा, हमारे नए साल का जो ओपनिंग है, ये जो मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ था उसके ऊपर ओपनिंग हुआ है। तो यहाँ से रिवर्सल के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं बैंक निफ्टी में। हमने पिछले टाइम जो है एनालिसिस किया था कि एक पॉज कैंडल यहाँ पे बन सकता है दिसंबर मंथ में। एग्जैक्टली मंथली में वही सिनेरियो अभी तक बना है और हमारा एक्सपेक्टेशन था पॉज कैंडल के बाद अगर गैप डाउन होता है तो डायरेक्टली मार्केट ऊपर निकल जाएगा। बट पॉज कैंडल के बाद मार्केट गैप अप हुआ है और गैप अप होके मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहा, फिर नीचे कंटिन्यू कर लिया है। तो अभी क्या है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को जो है वो ये जो लेवल है मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। वो लेवल मैं आपको मार्क करके देता हूँ। 43,100 का जो वीकली क्लोजिंग है अगर हमको मिलता है तो मार्केट ब्रेकआउट हो जाएगा और ऑल टाइम हाई फिर से एक बार टच कर सकता है। ये बात याद रखिए, वीकली में हमको जो है वो 43,100 के ऊपर का जो क्लोजिंग है वो अगले वीक तक चाहिए, अगले वीक या फिर उसके अगले वीक। और मंथली में अगर ये कैंडल इसके ऊपर अगर जाता है 43,550 तक का, तो 43,550 तक अगर जनवरी मंथ का क्लोजिंग हमको मिल जाता है और अगले मंथ में जो है मार्केट ऊपर के साइड जाने के लिए रेडी हो सकता है। बट हमको क्लोजिंग बेस काम करना है। जनवरी मंथ का जो है वो वेट करना पड़ेगा। अगर 43,500-700 के ऊपर क्लोज मिलता है
तो अगले मंथ में मार्केट ऊपर के लेवल अचीव कर सकता है। इस प्रकार बैंक निफ्टी जो है वो हमारे लिए काम कर रहा है मंथली एनालिसिस। अभी चलते हैं डेली में जो है वो थोड़ा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि डेली में क्या हमको काम करना है। जो प्राइस एक्शन मैंने बताया, बट आप देखिए बार बार जो है वो हमको बड़ी बड़ी वीक्स दिखाई दे रही, इसका मतलब है कि नीचे से पुल बैक हमको मिल रहा है। तो हमारे लिए अगले वीक का जो प्लानिंग है वो सिंपल रहने वाला है। 42,500-700 का लेवल अगर इंट्राडे में क्रॉस करता है राउंड लेवल, तो ऊपर का टारगेट लेंगे। 200 पॉइंट पे जो है प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा जब भी आप ऊपर के और ट्रेड करेंगे। और जब भी आप नीचे ट्रेड करोगे तो 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालो। वहाँ टॉप पर से रेजिस्टेंस लेवल है, टॉप पर से जो आपको सेल करना है। दोनों तरफ मार्केट जा सकता है। इनडिसिसिव कैंडल बना है, टॉप पर से बड़े रिवर्सल आ सकते हैं, बॉटम पर से भी बड़े पुलबैक आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का इस वीक का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा वोलाटाइल रहने वाला है। तो ये बात जो आप याद रखिए। तो बैंक निफ्टी में इस वीक में वोलाटिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है और ज़्यादा वोलाटिलिटी बढ़ सकती है। चलिए निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस है वो कर लेते हैं। तो निफ्टी का जो एनालिसिस है वो शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है। ये ट्रेंड लाइन को जो है वो बार बार प्राइस एक्शन जो है वो अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो नीचे का और एक जो ट्रेंड लाइन है वो मैं मार्क करके लेता हूँ। सपोर्ट का जो ट्रेंड लाइन है वो भी यहाँ पे बनते हुए हमको दिखाई दे रहा है। तो 17,718 का लास्ट सपोर्ट जो है निफ्टी में अभी मौजूद है। तो इस वीक का हमारा प्लानिंग किस तरह होना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। हम जो है वो एक राउंड लेवल को कंसिडर करेंगे। 18,000 का लेवल है। 18,000 के ऊपर अगर मार्केट इंट्राडे में क्रॉस होता है और 18,150 180 के ऊपर हमको अगर क्लोजिंग मिलता है तो फिर निफ्टी जो है ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो सकता है। बट आपको एक बात याद रखनी, जब भी मार्केट 18,000 के नीचे अगर क्लोज देता है तो निफ्टी फिर से जो है वो बेयरिश मोड में चली जाएगी। तो हमको जो क्लोजिंग है वो लगभग 17,955-56 का क्लोजिंग मिला है। तो मार्केट जो है 18,000 के नीचे क्लोज हुआ है। मंडे को हो सकता है मार्केट जो है वो गैप अप या गैप डाउन हो जाए। बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन मंडे को हमको देखने मिल सकता है। और फॉर्मेशन कैसा बन रहा है, मार्केट एक बार नीचे आया, फिर मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, फिर मार्केट जो है वो बीच में फंस गया है। मार्केट ने सपोर्ट जरूर लिया है बट मार्केट अभी क्लियर डायरेक्शन में नहीं है निफ्टी। तो यहाँ से अगले वीक के लिए हमारा प्लानिंग सिंपल होगा। अगर 17,718 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम नीचे ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। अगर मार्केट ऊपर का एक लेवल जो है वो मैं मार्क करके देता हूँ आपको। ऊपर का एक लेवल हमने मार्क कर लिया है, 18,180 का लेवल है। 18,180 के ऊपर का हमको अगर क्लोजिंग मिलता है या फिर मान लीजिए 18,080 या फिर 18,100 इसका क्लोजिंग हमको चाहिए ताकि अगले दिन मार्केट जो है वो गैप अप होके ऊपर ही कंटिन्यू कर ले। तो इस प्रकार सिचुएशन बन रहा है। बट मान लीजिए स्टॉक्स में सेल ऑफ आता है, आईटी सेक्टर में अगर सेल ऑफ आता है तो मार्केट गैप अप होके जो है वो एक बड़ा कैंडल बना सकता है। इस वीक में कुछ इस तरह जो है हमको एक बड़ा बियरिश कैंडल देखने मिल सकता है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस ले रहा था, एक बड़े बड़े कैंडल दिए। देखिए एक बार यहाँ पे बड़ा कैंडल दिया था, फिर यहाँ पे एक बड़ा कैंडल दिया था, फिर यहाँ पे एक बड़ा कैंडल दिया था। तो एक बार, दो बार, तीन बार, तो 3-4 बार ये प्राइस एक्शन कंटिन्यू हो चुका है। और आई थिंक इस बार जो है वो यही प्राइस एक्शन कंटिन्यू होगा और वहाँ पे जो है वो ट्रैप हो सकते हैं। मतलब मार्केट जो है वो वहाँ पे आपको बताएगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, बट मार्केट वहीं से अगले दिन बड़ा गैप डाउन दे के जो लोगों ने शॉर्ट किया होगा वो लोग जो है वो पोजीशन स्क्वेयर अप करके मार्केट जो है वो वहाँ से एक बढ़िया बुलिश इंगल्फिंग के साथ ऊपर निकल सकता है। अगर इस पुल बैक को हम कंसिडर करेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा है, बट अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये पुल बैक जो है वो कुछ काम नहीं आने वाला है। गैप अप में जो है वो सेलिंग के चांसेस हो सकते हैं। लेट्स सी निफ्टी कैसा काम करेगा। वीकली एनालिसिस में जो है वो शिफ्ट होते। वीकली एनालिसिस का थोड़ा सा अभी व्यू कंटिन्यू करते। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, हमने जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाया था उसी के साथ मार्केट नीचे आ रहा है। तो निफ्टी में वीकली कैंडल इनडिसेसिव, बैंक निफ्टी में इनडिसेसिव। तो इनडिसेसिव कैंडल का टॉप और जो बॉटम है वो हमने मार्क कर लिया है। 17,750 720 के नीचे सेलिंग कीजिए, 18,200 18,150 के ऊपर बाइंग कीजिए, 177
तो निफ्टी का वीकली सिनेरियो सिंपल है, वीकली में हमको अगर 18,200 का क्लोजिंग मिलता है तो हम बुलिश हो सकते, या फिर क्लोजिंग मिलने के बाद अगले दिन गैप अप होके, अगले मंडे को गैप अप होके डायरेक्टली बेयरिश कैंडल बन सकता है। तो इस प्रकार निफ्टी आने वाले वीक्स के लिए काम कर सकता है। मंथली एनालिसिस में थोड़ा सा भी देखते हैं कि निफ्टी किस प्रकार जा रहा है। मंथली में थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग कहाँ पे हुआ है, जिस तरह मैंने बताया था कि मंथली का ओपनिंग जो है वो इस क्लोजिंग के आसपास हुआ है, तो निफ्टी में भी यही सिनेरियो कायम है कि मार्केट जो है वो यहाँ से पुल बैक की ओर जा सकता है, जस्ट बिकॉज इस कैंडल का जो ओपनिंग है प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये वीक में थोड़ा सा 1-2 दिन का पॉज आएगा, फिर वेनसडे से जो है वो वेनसडे और थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन जो है वो मार्केट बुलिश साइड जा सकता है। और बुलिश साइड अगर गया तो मार्केट जो है वो 18,400 400 350 तक जो है वो जाना चाहिए ऊपर की ओर। इस वीक का जो क्लोजिंग है 18,300 400 हमको मिलना चाहिए। और नीचे का अगर बात करेंगे तो नीचे सपोर्ट मौजूद है, तो जो भी आपको सपोर्ट लोअर सपोर्ट मिलता है, ब्रेक होता है, उसके बाद जो आपको बाय करना है। बाय करके अगले दिन आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। अगर आपको सेफ रहना है तो आप उस सपोर्ट का वेट कीजिए, वहाँ पे शॉर्ट भी करना नहीं है, लॉन्ग भी करना नहीं। मार्केट जिस डायरेक्शन में इंट्राडे में 100 पॉइंट जाएगा, इंट्राडे में गैप अप या गैप डाउन होके 100 पॉइंट जिस डायरेक्शन में अप या डाउन, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद या रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, तो उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। अगर मान लीजिए 18,200 मार्केट क्लोज दे देता है, 18,200 क्लोज देने के बाद आप बियरिश होंगे या बुलिश, मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप हो जाता है 200-300 पॉइंट, तो मार्केट क्या करेगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो इसका मतलब है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, और 100 पॉइंट का मोमेंटम अगर टॉप से नीचे गिरता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। वही गैप डाउन सिनेरियो में अगर हम डिस्कस करेंगे कि मंथली कैंडल किस प्रकार जा सकता है, वीकली क्लोजिंग के बेस पे, डेली क्लोजिंग के बेस पे, मान लीजिए मार्केट 17,750 17,800 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो अगले दिन क्या हो सकता है, गैप डाउन होगा। गैप डाउन के बाद अगर 100 पॉइंट ऊपर मूव कर लिया निफ्टी, तो उसी डायरेक्शन में मार्केट और 200-300 पॉइंट मूव कर सकता है, और अगला पूरा वीक उसी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मान लीजिए अगर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगले दिन जो है वो मार्केट ओपन होता है सपोर्ट के ऊपर और फिर सपोर्ट के नीचे का क्लोजिंग देता है, तो वहाँ पे रीटेस्टिंग छोटे टाइम फ्रेम में हो जाएगा और आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो आप BTST के लिए अगले दिन बेयरिश हो सकते। तो इस प्रकार हमको ट्रेड करना है। डेली कैंडल का क्लोजिंग का वेट कीजिए, हावरली कैंडल का क्लोजिंग का वेट कीजिए, उसके बाद जो है वो आपको निफ्टी का क्लियर डायरेक्शन मिल सकता है। फिलहाल मैं जो है वो अगले 1.5 या 2 वीक के लिए बुलिश हूँ। मंडे या ट्यूसडे इसको निफ्टी को जो है वो बॉटम बन जाएगा, वहाँ से अग्रेसिव बाइंग आ सकती है। तो वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन का जो व्यू है वो बुलिश व्यू निफ्टी में रहने वाला है। चलिए, निफ्टी का जो मंथली, वीकली और डेली पूरा व्यू हमने डिस्कस कर लिया है कि निफ्टी किस प्रकार से आने वाले वीक में जाने वाला है। तो गाइज, बजट भी जो है वो आने वाला है। बजट का एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। कोई कोर्स आपको पसंद आता है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। बाय बाय।